रागादिरोगान् सततान् अनुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोह अरतिदान जघान् यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। चलो चालू करेंगे। आवाज आ रहा है क्लियर? आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ सर हाँ। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12वां अध्याय दोष वेदी अध्याय। हाँ, उसकी टीका हम पढ़ रहे थे। रंजक बीच में कल परसों हमने किया था, वो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। रंजक पाचक पित्त जो है पूरी तरह से हो गया है। अभी रंजक पित्त हम पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 12। आमाशय आश्रयम पित्तकम पित्तम रंजकम रसरंजनात्। मिल गया श्लोक आपको? श्लोक मिल गया? सबके सामने टिक्का होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं हो तो पीडीएफ देखो। आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजनात्। मिला श्लोक? बारहवां अध्याय दोषवेदी अध्याय 12वां श्लोक लास्ट लाइन रंजक पित्त। किसी का पास पीडीएफ हो तो भारती देशपांडे मैडम को पीडीएफ भेजो। पहले से तैयार रखो टीका वाचन के समय, और आपके सामने टीका रहनी चाहिए। हाँ, फिजिकल टीका रहनी चाहिए। पीडीएफ तो ठीक है, कभी इमरजेंसी में ठीक है, पर सभी बुक्स जो है रहनी चाहिए, ग्रंथ रहने चाहिए। और सामने वो नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कुछ। शब्दों का सौंदर्य नहीं समझ में आएगा, किस प्रकार से संस्कृत लिखी गई है वो समझ में नहीं आएगा, अर्थ का सौंदर्य नहीं पता चलेगा। सामने टीका होनी चाहिए। आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजनात्। अभी आमाशय आश्रयम द्वितीय विभक्ति है, पित्तम द्वितीय विभक्ति है, रंजकम द्वितीय विभक्ति है। तो कौन सा पित्त? रंजकम पित्तम। कहाँ जो है? आमाशय आश्रयम। आमाशय आश्रयम रंजकम। रंजकम पित्तम क्या करता है? रसरंजनात्। वो रस का रंजन करता है। रंजन करता है मीन्स क्या करता है? रस को वर्ण प्रदान करता है। हाँ, रस में वर्णांतरण करता है। कौन करता है? रंजक पित्त। इसीलिए उसको रंजक पित्त कहा गया है। और वो कहाँ है? आमाशय में है। आमाशय में मीन्स स्टमक में नहीं है। हाँ, आमाशय में है। हाँ, दो नाभि, दो स्तन और नाभि के बीच में जो जहाँ है वो आमाशय बोलते हैं। वो स्थान आमाशय का है। तो वहाँ वो रंजक पित्त रहता है और रस धातु को क्या करता है? रंजन करता है। ठीक है। तो सर्वांग सुंदर टीका। यत् तु आमाशयस्थं पित्तकं तद रस रस आख्य धातु हो रंजनात् राग निष्पादनात् रंजकम उच्यते। तो जो आमाशय में रहता है पित्त, तद उसको तद रसाख्य धातु, वो रस ही है। हाँ, और वो रस धातु जो है उसका ही रंजन कौन करता है? रंजक पित्त करता है। रंजनात् पंचमी एकवचन है। रंजन करने से क्या हो जाता है? वही रस धातु जो है वो बाद में आगे जाके रक्त धातु बनता है। रक्त धातु बनने के लिए उसको क्राइटेरिया चाहिए, उसका रंग रक्त वर्णीय चाहिए, है ना, वर्णांतरण चाहिए, उसकी कर्म अलग चाहिए, है ना। तो पहली जो प्रक्रिया हो जाती है वो रस धातु का वर्णांतरण हो जाता है। और ये वर्णांतरण जो है वो हरित संहिता में दिया है कि पहला कौन सा आता है? कपोतर वर्ण आता है, फिर हरित वर्ण आता है, फिर हरिदाल वर्ण आता है। हाँ, इस प्रकार से पत्र किंशुक आता है, अलग तक आता है। ऐसे एक एक दिन में एक एक वर्णांतरण होता है रस धातु का। और फिर लास्ट में वो रस धातु जाता है, वहाँ रक्ताग्नि है, रक्ताग्नि उस पर काम करती है, और काम करने के बाद वो रस धातु का क्या हो जाता है? स्थायी रक्त धातु में रूपांतर हो जाता है।
ठीक है, तो ये सब वर्णांतरण जो है वो रंजक पित्त द्वारा किया जाता है। राग राग निष्पादनात्, कि राग मीन्स रंग, राग मीन्स रंग, रंगों का रंग क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं रंजक पित्त से। हाँ, राग निष्पादनात् रंजकम उच्यते, उसको ही रंजक पित्त कहा गया है। ठीक है, आयुर्वेद रसायन रंजकस्य आह, अब रंजक के बारे में हम बोल रहे हैं कि आमाशय आश्रयम इति, जो आमाशय में रहता है वो रंजक पित्त है। रंजकस्य आमाशय स्थानम, रंजक पित्त का स्थान क्या है, आमाशय में है। रस रंजनम कर्मम, और उसका कर्म क्या है, रस का रंजन करना, रस को वर्ण देना, इस प्रकार का काम है उसका। ठीक है, अब 13 नंबर श्लोक, 12वां अध्याय 13 नंबर श्लोक। बुद्धि मेधा अभिमानादैहिर अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम रुद्गतम पित्तम। अब ये साधक पित्त जो है वो रुद्गतम, हृदय में रहने वाला पित्त है। वो क्या करता है, बुद्धि मेधा अभिमानादयी, म्हणजे बुद्धि मेधा और अभिमान, ये तृतीय बहुवचन है, इनके द्वारा बुद्धि मेधा अभिमानादयी अभिप्रेतार्थ, इनको जो अभिप्रेत है साधन, ठीक है, वो साधन जो है ये साधक पित्त जो है के द्वारा हो जाता है। मतलब क्या कि बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका बुद्धि बोलते हैं। दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने वाली जो चीज़ है वो बुद्धि होती है। तो ये काम करने वाला जो है, वो ताकत देने वाला जो है वो साधक पित्त है। मेधा क्या है, मेधा क्या है, जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उसका स्मरण करते हैं, ये सब जो है वो मेधा है। वो मेधा जो है वो किसके द्वारा होती है, साधक पित्त के द्वारा। और अभिमान, अभिमान मीन्स क्या कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने अगर ये किया तो मुझे अर्थ प्राप्ति होगी, मैंने ये किया तो मेरे जो काम हो जाएंगे, मुझे ये करना चाहिए, इस प्रकार का जो भावना है वो अभिमान है। ये इनके द्वारा जो साधन है, ये मिलाने वाला जो है वो साधक पित्त है। ठीक है, सर्वांग सुंदर टीका, यत्तु हृदगतम, कि जो हृदयगत है वो हृदस्थम पित्तम तद बुद्ध्यादिभिः कर्ण भूतैः अभिप्रेतः अस्य अर्थस्य बाह्य ग्रहण स्मरणादि रूपेण साधनात् साधकम उच्यते। तो ये साधन है और इसलिए उसको साधक पित्त कहा जाता है। ये कैसे होता है कि ये हृदयस्थम पित्तम, ये हृदय में पित्त है, ये हृदय में स्थित है साधक पित्त, और तद बुद्ध्यादिभिः, कि बुद्धि द्वारा, बुद्धि आदि भी मीन्स बुद्धि मेधा जो कुछ है उसके द्वारा, कर्णभूत ही उसके द्वारा, उसका उपयोग करके, तृतीया है ना ये, तो कर्णभूत ही उसके द्वारा अभिप्रेतार्थ साधना, जो साधन आपको अभिप्रेत है उसके द्वारा जो मिलने वाला है, अभिप्रेत अस्य अर्थस्य, या उससे अर्थ मिलेगा। अर्थ मीन्स पैसा ही ऐसा नहीं होता, धन मिलेगा, इस प्रकार से। बाह्य ग्रहण स्मरणादि रूपेण, और जो बाहर की चीज़ें है, ग्रंथ है, उसका ज्ञान है, वो हम ग्रहण करते हैं, स्मरण करते हैं, ये सब सभी चीज़ें जो है रूपेण साधनात्, इसका जो साधन है वो साधक पित्त है। इसीलिए उसको साधक पित्त कहा जाता है। वर्तमान काले या मनो अर्थ संशयस्य निश्चयं कर्तुं तद अर्थ अध्यवसाय उपारूढ़ा सा बुद्धि। तो बुद्धि की उन्होंने व्याख्या की है, क्या की है कि वर्तमान काले, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, या मीन्स जो, या का या बुद्धि, वर्तमान काल में जो मनो अर्थ संशयस्य निश्चयम
निश्चयम कर्तुम, कि मन में जो अर्थ संशय निर्माण होता है, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये मेरे शरीर के लिए अच्छी है, बुरी है, हाँ, इसका जो संशयश्च निश्चयम कर्तुम, जो वो निश्चित कर देती है, और करके तद अर्थ अध्यवसाय, अध्यवसाय मीन्स क्या? अध्यवसाय मीन्स प्रयत्न करना, कुछ प्रयत्न करती है, निश्चित करती है, उस पर कुछ प्रयत्न करती है, और अध्यवसाय उपारूढ़ा, और वो शरीर, और वो बताती है कि ये करना चाहिए। उप आरूढ़, आरूढ़ मीन्स ऊपर चढ़ना, हाँ, और वो बताती है कि बाबा नहीं, मुझे अभी ये ग्रंथ वाचन करना चाहिए, मुझे मूवी नहीं देखनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? सा बुद्धि, या करोति सा बुद्धि, ये सब जो करती है वो बुद्धि है। और फिर कभी कभार क्या हो जाता है, कफ का आवरण चढ़ जाता है, अभी बहुत खाना खाया, मधुर रसात्मक खाना खाया, ये वो किया, तो तब मालूम रहता है कि अभी मुझे ये काम करना है, पर फिर भी किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बुद्धि पर आवरण चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है मनोर्थ संशयस्य निश्चयम कर्तुम, ये जो काम है वो कौन करती है? बुद्धि। और फिर बुद्धि विशेषो मेधा, हाँ, मेधा जो है वो बुद्धि का ही एक विशेष स्वरूप है, हाँ, बुद्धि जैसा ही काम करता है, ऐसा अरुण दत्त बोलते हैं, माधुरी कुछ अलग बोलेंगे आगे। हाँ, आयुर्वेद रसायन साधकस्य आह बुद्धि इति, साधकस्य हृदय स्थानम, साधक का स्थान जो है वो हृदय है, और बुद्धि बुद्ध्यादि द्वारेण अभिष्ट साधनम कर्मम, बुद्ध्यादि चीजों के द्वारा, बुद्धि, मेधा, अभिमान, धैर्य, ये सब के द्वारा जो क्या है, अभिष्ट साधनम, जो चाहिए उस प्रकार का जो है साधन, ये जो काम है वो जो है वो क्या करता है? साधक पित्त करता है। अभिमान अहंकार, अभिमान का मतलब अहंकार, ऐसे हिमाद्री ने बोला है। मतलब मुझे करना चाहिए, मैं ही हूँ, मैंने अगर नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ, इस प्रकार की जो भावना है वो क्या है? अभिमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है साधक जो है वो कहाँ है रहता है? हृदयगत रहता है। बेल संहिता में क्या लिखा है कि शिरस्त भी हृदय, ऐसे लिखा है। अब आगे का पित्त आलोचक, रूप आलोचनतः स्मृतम दृक् दृक्स्थम आलोचकम। तो आलोचक पित्त क्या करता है? रूप आलोचन, आलोचन मीन्स देखना, पहले ये ध्यान में रखो। हाँ, रूप आलोचन, रूप मीन्स जो भी दिखता है हमें, हाँ, वो जो इंद्रियार्थ है, वो जो दिखता है, रूप आलोचना स्मृतम, वो काम करता है कौन? आलोचकम। कहाँ रहता है? दृक्स्थ, दृक में स्थित रहता है, ऐसा आलोचक पित्त है, जिसका काम है देखना। क्या देखना? रूप देखना। रूप देखना मीन्स सभी चीजें देखना। सर्वांग सुंदर टीका, दृष्टिस्थम पित्तम रूप आलोचनात्, कि ये दृष्टिस्थ पित्त है, दृष्टि में रहने वाला पित्त है, और इसका काम जो है वो रूप आलोचना, देखना। अंतः अंतः तारकयोः स्थितम तद आयत्त रूप ग्रहण शक्तित्वात् आलोचकम उच्यते। कि उन्होंने बोला है अरुण दत्त ने, तो दृष्टि में रहेगा, फिर कहाँ रहेगा? है ना, आगे रहेगा, पीछे रहेगा, है ना, कहाँ रहेगा? तो बोला है अंतः तारकयोः, कि दृष्टि के पीछे तारक मंडल है, और वहां पे तारकयोः द्विवचन है, दोनों दृष्टियों के पीछे, अंदर, और यहाँ जो है स्थितः वो रहता है, तद आयत्त रूप ग्रहण शक्तित्वात्, तो वहां रहकर वो जो क्या करता है? आयत्त मीन्स वहां रहकर वो क्या करता है? आयत्त मीन्स रहना, वहां पर रहकर क्या करता है? रूप ग्रहण शक्तित्वात्, रूप ग्रहण की शक्ति देता है।
हाँ, देखने का काम तो नेत्रेंद्रियों का है, दृष्टि इंद्रियों का है, और वहाँ जो शक्ति देने वाला जो काम है वो आलोचक पित्त का है, और इसीलिए वो देखने का काम करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आलोचकम उच्यते, उसको आलोचक पित्त बोलते हैं। हम्म हम्म। अब हेमाद्रि की टीका, आयुर्वेद रसायन, आलोचकस्य आह रूपलोचन रोचनत इति, कि रूप का, इनका क्या करता है, देखता है। आलोचकस्य दृक् दृष्टि स्थानम, इसका स्थान जो है दृष्टि है, और रूपालोचनम कर्मम, इसका काम है रूपालोचनम, रूप को देखना। अब 14 नंबर श्लोक, 12वां अध्याय, 12वां अध्याय 14 नंबर श्लोक, नए जो आए हैं उनको, सर्वांग सुंदर, त्वचो भ्राजनात्, हाँ तो सॉरी श्लोक बोलता हूँ, त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचः, त्वकस्थम ये त्वक में रहने वाला है, कौन, भ्राजक पित्त, और उसका काम है भ्राजनात्, भ्राजन करना मीन्स तेज देना, वर्ण देना, कांति देना, भ्राजन का। और ये कहाँ क्या करता है, भ्राजनात् त्वच, त्वचा को भ्राजन करता है, त्वचा को रंग देता है, त्वचा को तेज देता है, ठीक है, कौन, भाजक पित्त। सर्वांग सुंदर टीका, त्वचो भ्राजनात् दीपनात् भ्राजकम नाम पित्तम, त्वचा में ये क्या करता है, भ्राजन के द्वारा, दीपनात् वहाँ का अग्नि बढ़ाता है, और भ्राजकम नाम पित्तम, इसको भ्राजक पित्त कहा जाता है। एतच्च पित्तम अभ्यंग लेप परिषेकादीन पाचयति, तो ये जो भ्राजक पित्त जो है वो क्या करता है, अभ्यंग जो हमने किया, तेल का अभ्यंग हम करते हैं, या फिर और क्या करते हैं, लेप करते हैं, परिषेक करते हैं, है ना, धारा बिरा पकड़ते हैं, तो ये सब जो है द्रव्य है वो जो त्वचा पर लगाते हैं, तो उनका पाचन करना, ये काम जो है वो भ्राजक पित्त का रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब नहाते हैं तो मल निकल जाता है शरीर का, मल निकलने जाने के बाद भ्राजक पित्त बढ़ता है, भ्राजक पित्त बढ़ता है तो हमारी जठराग्नि भी बढ़ती है। तो इस प्रकार जो है भ्राजक पित्त रहता है। तो एतच्च पित्तम अभ्यंग लेप परिषेकादीन, ये बाकी की भी चीजें हैं, आदीन, परिषेक लेप, आपने कुछ धारा लगाई, लेप किया, चूर्ण लगाया, जो भी कुछ त्वचा पर लगाओगे तो वो सभी उनका पाचन करता है, भ्राजक पित्त। आयुर्वेद रसायन, भ्राजकस्य आह त्वकस्थम इति, भ्राजकस्य त्वक स्थानम, भ्राजक का स्थान क्या है, त्वचा, त्वचो भ्राजनम प्रकाशनम कर्मम, तो उसका प्रकाशन करता है त्वचा का, अच्छी दिखनी चाहिए त्वचा, इस प्रकार का काम जो है भ्राजक का काम रहता है। संग्रह हेतु, संग्रह में बोला है 20 अध्याय में, तद अभ्यंग परिषेक आलेपादीन पाचयति इति उक्तम, से इसमें बोला है संग्रह ने। मोबाइल डॉक्टर में फोन कर रहा है, हाँ सोडायचं असेल तर सोड त्याला, खेळतोय म्हणा। हाँ, तो अभ्यंग परिषेक आलेप ये सबका पाचन करने वाला भ्राजक पित्त है, इति उत्तम, ऐसे ग्रंथकारों ने भी बताया है, संग्रह में भी बताया है। अब श्लेष्मा तो पंचदा, हाँ, भ्राजक पित्त का जठराग्नि से
देखो सभी पित्त एक है, हाँ? सभी पित्त जो है वो एक ही है। क्या प्रश्न है? तो एक दूसरे ये स्थान भेद और कर्म भेद से हमने उसको नामकरण किया, ये पहले हमने पढ़ा, हाँ, पहले के टीका में। तो हमने भ्राजक पित्त बढ़ाया तो भी पाचक पित्त बढ़ने वाला है, और सभी वाइस वर्सा। सर एक एक डाऊट मिनिट हा. आहे एक मिनिट एक म्हणजे मिनिट एक मिनिट एक फोन फोन घेतो मी. काय करायचं? केलं की आता दुसऱ्यांदा आलं. त्यांना मेसेज टाक ना. आता कुठं नंबर सांगणार, बॅकला जावं लागणार. आहे ना तुझ्याकडे नंबर? नाही मॅडम ना कर की मग. हा हा बोला. सर आता पाचक पित्तच्या श्लोकामध्ये एक लास्ट लाईन आहे, करोती बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम. मग पाचक पित्त तिथे राहून ह्या सगळ्यांना बल पुरवत असतो असं आहे का सर? हो हो. पाचक पित्त वहां रहता है, वो कहाँ नहीं जाता, वो वहां रहकर सभी पित्तों को बल पुरवता है, बल देता है. इस वो मुख्य पित्त है. इस प्रकार से पाचक पित्त पर अच्छा काम किया तो सभी पित्तों पर एकदम काम होने वाला है. एक मेन सेक्टर है और बाकी सब सेंटर है, इस प्रकार से देखो. ठीक है, एक मुख्य पीएचसी है, और बाकी सब पीएचसी है. ठीक है, तो उसका मुख्य काम है ये करना, अभी हर एक पीएचसी पर ध्यान रखना. पर अगर सब पीएचसी में भी पेशेंट ज़्यादा आ गए तो इस पर भी लोड होने वाला है, बढ़ने वाला है पाचक पित्त पर भी. समझ में आ रहा है? आप उधर से भी यहाँ जा सकते हो, यहाँ से भी उधर जा सकते हो. पर पाचक पित्त जो है मुख्य है. हाँ बोलो, क्या बोलने वाले, क्या समझ में नहीं आया किसी को? ठीक है, तो इस प्रकार से होता है. क्या नहीं समझ में आया? सर ये मैडम ने क्वेश्चन पूछा मराठी में, वो मुझे समझ में नहीं आया. हाँ हाँ हाँ, वो उन्होंने पहले प्रश्न पूछा, वो करोति बलदानेन पाचकम नाम स्मृतम, क्या सभी पित्तों को वो बल देता है? सभी पित्तों को बल देता है पाचक पित्त. ठीक है, ओके ठीक है. चलो आगे जाएंगे. श्लेष्मा तो पंचदा, श्लेष्म जो है 5 प्रकार का है. पंच प्रकारः. श्लेष्मा के क्या है? 5 प्रकार है. आयुर्वेद रसायन श्लेष्म विशेषान आह श्लेष्मेति. श्लेष्म के बारे में हम बोल रहे हैं. अवलंबक, क्लेदक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेदात, ये 5 प्रकार के जो है कफ है. कौन से? अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक. राव दे फोन लागत नसेल तर मम्मीला लाव, लावायला सांग. तदेव पंच प्रकारः तु आह, कि अब हम जो पंच प्रकार है उसके बारे में बोलेंगे. मिल गया श्लोक, 15वां श्लोक, 12वां अध्याय. उरहस्थ स त्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदयस्य अन्नवीर्याच्च वीर्यात् च तत्स्थ एवाम्बुकर्मणा कफधाम्नां च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम्. अतो अवलंबकः कफा. तो ये जो अवलंबक कफ है वो कहाँ रहता है? उरस्थ, उर प्रदेश में रहता है. और सह, वो जो है, सह मीन्स अवलंबक कफ. सह क्या करता है? त्रिकस्य, त्रिक जो प्रदेश है उसको स्ववीर्यतः, खुद के वीर्य के द्वारा, स्ववीर्यता पंचमी का है ना, स्ववीर्यतः खुद के वीर्य के द्वारा क्या करता है त्रिक का, वो अभी पता नहीं, आगे है.
हृदयस्य, हृदय, हृदय का भी, ये हृदय भी षष्ठी में है और त्रिक भी षष्ठी में है, तो हृदय का भी और त्रिकस्य भी, त्रिक का भी क्या करता है, अन्नवीर्यात, अन्नवीर्य के, अन्नवीर्य से उसके द्वारा ततस्थ वहां रहकर एव एवाम्बु कर्मणा, वहां अंबु कर्म करता है, अंबु मीन्स नरिशमेंट करता है। किसका, त्रिक का और हृदय का। एवाम्बु कर्मणा कफ धामना च शेषाणाम, और ये जो है वो कफ धामना, धामना मीन्स स्थान, कफ के जो स्थान है अलग अलग स्थान, ये षष्ठी बहुवचन है ना, कफ धामनाम च शेषाणाम, बचे हुए जो कफ के स्थान है उनको क्या करता है, यत करोति अवलंबनम, तो वो सभी को क्या करता है, अवलंबन करता है। अवलंबन करता है मीन्स क्या करता है, आधार देता है। हाँ, मराठी में बोलते हैं कि मी तुझ्यावर अवलंबून है ना। हाँ, तो अवलंबन करना मीन्स आधार देना, तो सबको आधार देता है। किसको, हृदय को, त्रिक को और कफ के जो स्थान है उनको। किसके द्वारा करता है ये, अन्न वीर्यात, अन्य वीर्य, अन्न वीर्य मीन्स आहार रस के द्वारा, और स्ववीर्यतः, पंचमी किसकी किसकी है, स्ववीर्यतः और अन्न वीर्य इनकी है ना, तो खुद के वीर्य से और अन्न के वीर्य से, अन्न के वीर्य से मीन्स आहार रस से क्या करता है, वो अंबु कर्म करता है, नरिशमेंट करता है। किसको करता है, त्रिक, हृदय और कफस्थान, ये सभियों को करता है। ठीक है, और इसीलिए अतो, इसीलिए जो है अतो क्या, अवलंबक श्लेष्मा, इसीलिए उसको अवलंबक श्लेष्म कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, आधार देता है इनको, इसीलिए उसको अवलंबक बोलते हैं। और वो रहता कहाँ है, उरस्थ रहता है। सर्वांग सुंदर टीका, सह, सह कह, सह श्लेष्मा, सह अवलंबक श्लेष्मा, उरसी तिष्ठति उरस्थः, वो उरसी मीन्स उर में रहता है, सप्तमी एक वचन है, उसमें रहता है, और इसलिए उसको उरस्थ बोलते हैं। और त्रिकस्य पृष्ठाधार आख्यस्य, त्रिक मीन्स पृष्ठाधार। एक में क्या लिखा है, त्रिकम पृष्ठाधारे त्रे पृष्ठवंशाधरे त्रिकम इति। ठीक है, तो ये जो सैक्रल रीजन है उसको क्या करता है, स्ववीर्यतः, स्वप्रभावात, उसका खुद का एक वीर्य है अवलंबक कफ का, स्वप्रभाव है उसका। ठीक है, उसको ही क्यों बल देता है, स्वप्रभाव है उसका। यत यस्मात्, वहां से, अवलंबनम करोति, यहाँ से क्या करता है, वो अवलंबन करता है, आधार देता है। स्वकर्मणि तस्य सामर्थ्यम उत्पादयति, और खुद के कर्म के द्वारा तस्य सामर्थ्यम उत्पादयति, उसमें सामर्थ्य वो निर्माण करता है। ठीक है, कौन, अवलंबक कफ। हृदयस्य अन्नवीर्यात्, अन्नवीर्येण अभ्यवहृतात् अन्नरस रूपता परिणतात् तद्वीर्येण। उन्होंने बताया कि अन्नवीर्य मीन्स क्या, कि हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा जो रस बनता है, उसी अन्न रस का जो है परिणतात्, जो रस बनता है अन्न रस का, उसके द्वारा, तद वीर्य ने, उसके वीर्य के द्वारा, तद बलेन अवलंबनम करोति, उसके द्वारा बल लेता है। और क्योंकि देखो, उसको अगर बल देना है हृदय को, अवलंबक कफ को, और कफ के स्थान को और त्रिक को बल देना है, तो उसके लिए उसको भी कहाँ से तो बल चाहिए। तो ये बल जो लेता है वो रस धातु से लेता है, अन्न रस से लेता है, रस धातु नहीं, अन्न रस से लेता है। और फिर उसका भी एक कुछ वीर्य है, उसका भी एक कुछ प्रभाव है, उसके प्रभाव के द्वारा, और ये जो मिला है बल, इसके द्वारा ये हृदय और त्रिक, इनको सभी को ताकत देता है। कौन, अवलंबक कफ। च शब्दात स्ववीर्येण अपि हृदयस्य अवलंबन करोति। च शब्द हमने क्यों किया प्रयुक्त, क्योंकि वो खुद के भी, उसका खुद का भी एक वीर्य है, खुद की भी उसकी एक ताकत है। वीर्य मीन्स ताकत है,
ठीक है, तो उससे भी द्वारा वो हृदय को अवलंबन करता है, ऐसे वो बोला है उन्होंने। किंतु अन्नवीर्यात् अतिशयेन यथा अवलंबनम हृदयस्य करोति न तथा स्ववीर्यतः। वो बोल रहे कि किंतु जो अन्न रस से जो वीर्य प्राप्त हुआ है, जो बल प्राप्त होता है, वही मुख्य बल है। अगर आपने खाना ही नहीं खाया 4-5 दिन, है ना, तो हृदय म्लान हो जाएगा, तो कहाँ से अवलंबन का हृदय का पोषण करेगा, है ना, कपस्थान का पोषण करेगा, नहीं कर सकता। तो मुख्य जो उसकी ताकत है वो अन्न रस ही है, ऐसे वो बोल रहे हैं। हाँ, न तथा स्ववीर्यता, इतना उसका स्ववीर्य नहीं है, वो भी डिपेंडेंट है। यह तो अन्न रसः पूर्वं हृदि स्थितिं कृत्वा ततो व्यान विक्षिप्ताः सर्वं शरीरं याति, तस्मात् विशेषेण हृदयस्य अन्नवीर्याद् अवलंबनम युक्तम। क्या बोले वो? यह तो कि जो अन्न रस है वो पहले हृदय में आता है, हृदय में स्थिति कृत्वा ततो उसके बाद व्यान विक्षिप्ता, व्यान के द्वारा वो विक्षिप्त हो जाता है, इधर उधर वो फैल जाता है। सर्वम शरीरम याति, सभी शरीर में वो जाता है। तस्माद विशेषेण, और वहां से विशेष करके हृदयस्य अन्न वीर्यात्, हृदयस्य अन्न वीर्यात्, ये सब कुछ तो होता ही है व्यान के द्वारा, पर जो हृदय को बल देना है ये सब करने के लिए, व्यान तो प्रक्षेपित करेगा, व्यान के द्वारा इधर उधर वो रस विक्षेपण होगा ही, पर हृदय की भी खुद की ताकत है ना, तो वो जो ताकत देने का काम है वो अवलंबनम युक्तम, वो अवलंबन ही करता है, उसके द्वारा ही होता है। इसीलिए तो हृदय पंप करता है, इसलिए तो हृदय क्या करता है, वो रस धातु इधर उधर फेंकने की शक्ति है उसमें, ऐसा वो बोलते हैं। ओके। आगमो अपि, आगम मीन्स पहले के लोग, जो लोग हैं, हाँ, वो क्या बोले हैं, आगमो अपि हृदयम मनसाः स्थानम, हृदय जो है मन का स्थान है, और ओजसाः च चिंतितस्य, और ओज का भी स्थान है, और चिंतितस्य, चिंतन करने का भी स्थान है। हाँ, ये हृदय में मन भी है, ओज भी है। हाँ, और क्या है, सॉरी, चिंतितस्य नहीं है, ये 3 नंबर चित्तस्य, और चित्त, हाँ, चित्त का भी ये स्थान है, ऐसा एक किसी पुराने ग्रंथ में लिखा है, वो श्लोक उन्होंने डाला है। और मांसपेशी चयो रक्त पद्माकरम अधोमुखम, और ये जो हृदय है वो मांस से घटित है, और क्या है, रक्त पद्माकरम अधोमुखम, के रक्त कमल जो है वो जैसे नीचे की ओर ऐसा रहता है, उसी प्रकार अधोमुखम इसका स्थान है हृदय का। हाँ, योगिनो यत्र पश्यन्ति, योगिनो मीन्स योगी जो है उनके द्वारा, योगिनो उनके द्वारा, यत्र पश्यन्ति जहाँ देखा जाता है, सम्यक ज्योति समाहिता, कि जैसे कोई ज्योति ही वहाँ विराजमान है, जैसे कोई ज्योति या फिर दीप ही वहाँ विराजमान है, इसी प्रकार योगी वहाँ उसी प्रकार हृदय को योगी देखते हैं। जैसे ये शरीर है, एक देव मंदिर है, और इस मंदिर में जैसे ज्योति रहती है जली हुई, उसी प्रकार योगी जो है शरीर को या फिर हृदय को उसी प्रकार देखते हैं। ऐसे किसी ग्रंथ में लिखा है। रसो यह स्वच्छताम यातः सह तत्रैव अवतिष्ठते, तो जो रस है, शुद्ध रस है, यह स्वच्छताम यातः, जो पूरा का पूरा स्थायी रस धातु है, सह तत्रैव अवतिष्ठते, वो वहाँ ही रहता है, हृदय में रहता है, ऐसे बोलते हैं। ततो व्यानेन विक्षिप्तः कृष्णम देहम प्रपद्यते, और व्यान के द्वारा जो है वो क्या होता है, रस धातु विक्षिप्तः, अलग अलग जहाँ पे क्षिप्त हो जाता है, अलग अलग जहाँ पे फेंका जाता है। कृष्णम देहम, कृष्णम में संपूर्ण देह में प्रपद्यते प्राप्त हो जाता है,
हाँ, उसकी एंट्री हो जाती है सभी शरीर में। इति तथा ततस्थः एव उरस्थ एव, उर का स्थान उर में रहता है, और हाँ, एव श्लेष्मा शेषाणाम कफस्थानाम अंबुकर्मणा, और ये श्लेष्म जो है शेषाणाम, बाकी के जो कफ स्थान है, संधि है, जहाँ जहाँ कफ की मौजूदगी चाहिए, वो कफ के जो स्थान है ना, वहाँ वहाँ क्या करता है, अंबुकर्मणाम, अंबुकर्मणा मीन्स क्लेद संश्लेषादीन लक्षणेन जल व्यापारेण अवलंबनम करोति। तो वहाँ वो स्निग्धता, क्लेदता, क्लिन्नता, वहाँ मार्दवता, ये जो है वो प्रदान करता है। संश्लेष मीन्स एक होना, इस प्रकार से ज्वाइंट होना, जैसे गम रहता है ना, ज्वाइंट करते हैं हम, उस प्रकार से। तो ये जल व्यापार जो है वो अवलंबन से द्वारा होता है, ऐसे बोल रहे हैं। अतः अस्मात् यथोक्ताद हेतु हो अवलंबकाः श्लेष्म उच्यते। और इसी सभी चीजों के कारण, अस्मात्, इसी से कारण क्या होता है, ये हेतुओं के द्वारा इस जो कफ है वो कफ को अवलंबक कफ जो है बोला जाता है। ठीक है। अब आयुर्वेद रसायन, अवलंबकस्य स्थान कर्माणि आह उरस्थ, उरस्थ उसका स्थान है, अवलंबकस्य उरः स्थानम। आगे आगे जाता हूँ, जब नहीं समझा तो पूछो। त्रिकाद्य अवलंबनम कर्मम, त्रिक आदि का जो है उसको पोषण देना, यह अवलंबक का काम है। त्रिकस्य पृष्ठधा, कि जो हमारा सैक्रम रीजन है वो स्ववीर्यता आत्म प्रभावेण, स्ववीर्यता मीन्स उसका कुछ आत्म प्रभाव है, जो बता नहीं सकते इसका यही क्यों प्रभाव है, ये बता नहीं सकते, वो अवलंबनम करोति। हृदयस्य अन्नवीर्यात् चकारात् स्ववीर्याच्च, तो ये आहार रस से ये होता है और खुद के वीर्य से भी होता है, इसलिए वो च है। हृदया अवलंबेने अन्नवीर्यम सहकारी, तो अन्नवीर्य जो है वो उसका मददगार है और उसके द्वारा उसको हृदय को हम ताकत देता है, ये अवलंबक कफ। आत्मवीर्येण अन्न रस सहितेन, और आहार रस का वीर्य और खुद का वीर्य दोनों के साथ ये काम कर देता है। इति सुश्रुत वचनात्, ये सुश्रुत ने बोला है। ततस्तम एव श्लेषाणाम कंठादिनाम, तो श्लेष संधि भी कफ का अवयव है, कंठ भी कफ का अवयव है। तो जहाँ जहाँ कफ का स्थान है वहाँ वहाँ कफ धामनाम कफ स्थानानाम अंबुकर्मणा जल व्यापारेण क्लेदन तर्पण पूर्णादिना। तो जल व्यापार क्या है, कि क्लेदन, तर्पण और पूर्ण। क्लेदन करना मीन्स वहाँ मॉइस्चर इस प्रकार का बनाना, तर्पण करना उसका पोषण करना, और पूर्ण करना जहाँ आकाश महाभूत बढ़ गया है तो वहाँ वो भर देना, पूर्ण करना। इस प्रकार के जो सभी कर्म है वो अवलंबनम करोति, वो अवलंबन कब करता है। के चित्तु मीन्स कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बाहु, त्रिकस्थि में नहीं रहता वो श्लेषक कफ, कहाँ रहता है, उरस्थ रहता है। ठीक है, त्रिक को वो पोषण देता है, ताकत देता है। ठीक है। केचित्तु क्या बोलते कई लोग, बाहु ग्रीवा, बाहु और ग्रीवास्थि त्रय संघातम त्रिकम माहु। कई लोग क्या बोलते हैं, दो बाहु और एक ग्रीवा, यहाँ जो सेंटर पॉइंट आता है वहाँ क्या बोलते हैं, त्रय संघात, उसको त्रिक बोलते हैं कई लोग। पर ये तत् असत मीन्स वो सही नहीं है, वो गलत है। वो क्या है, गलत है। क्या सही है, अब वो एक्चुअली वो सही होना चाहिए ना, क्योंकि अवलंबक कफ उरस्थ है तो त्रिक ये सब पकड़ना चाहिए, है ना।
ग्रीवा और दो हाथों के बीच में जो सेंटर पॉइंट आता है, ट्रायंगल आता है, उसको त्रिक बोलना चाहिए एक्चुअली, है ना। पर तत् असत्यम त्रिक शब्दस्य पृष्ठवंशाधरः एव रूढ़त्वात्। तो पहले से ही जो है त्रिक शब्द जो है वो पृष्ठवंश को दिया गया है। रूढ़त्वात् रूढ़ी है, रूढ़ी मीन्स चले आता है, पहले से ही जो चीज चली आती है उसी शब्द को जो बोलते हैं तो वो रूढ़, और रूढ़ी का महत्व ज्यादा होता है ना। तो ये रूढ़ शब्द जो है, त्रिक जो है वो पृष्ठवंश है, पृष्ठवंशाधारा है, तो इसीलिए ये यही शब्द लेना उचित है, ऐसा वो बोल रहे हैं। रूढ़िस्तु योगात बलियसी। रूढ़ी जो आती है, रूढ़ी मीन्स पहले जैसे चला आता है शब्द, तो वो क्या है, योगात बलियसी। तो उसका प्रयोग करना यही बलपूर्वक रहता है, यही योग्य रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कई जनरेशन अगर उपवास को कोई चीज खा रहे हैं, उपवास को एक आधी चीज खा रहे हैं, और फिर एक ने बताया रे नहीं ये चीज नहीं, यही गलत है, आपको वो दूसरी चीज खानी चाहिए, ये इससे भी लघु है और यही उपवास को खानी चाहिए। तो क्या होता है, रूढ़िस्तु योगात बलियसी, जो पहले से आ रहा है, चलते आ रहा है ना, वो जो है वही उसका ही बल ज्यादा रहता है, वही करना चाहिए। अगर सही भी नहीं होगा तो भी गलत, थोड़ा बहुत गलत होगा तो भी रूढ़ी जो रहता है, रूढ़ी में जो चलते आता है खानदान से, उसका ही वही शब्द महत्वपूर्ण रहता है, ऐसा रहता है बोले। तो इसलिए त्रिक जो है वो क्या है, पृष्ठवंशाधर, जो सैक्रल रीजन है वो। आसन्नत्वम च अप्रयोजकम, आसन्नत्वम च अप्रयोजकम दवीयसाम अपि कफधाम्नाम अवलंबनम उक्ते। मतलब क्या, आसन्न मतलब जो नजदीक है, आसन्न ग्रंथा पश्य, जो नजदीक का ग्रंथ है वो देखो। तो आसन्नत्व जो है, नजदीक का जो है, च अप्रयोजकम, वो अप्रयोजक है। अप्रयोजक मीन्स वो हमें इतना, यही सिर्फ वही नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं वो। दवी यसाम अपि कफ धामनाम अवलंबन, जो स्थान कफ के है और वो शरीर के बहुत दूर है, उर के प्रति बहुत दूर है, मतलब पैरों की जो संधि है, छोटी छोटी संधि है, वो भी कफ के स्थान है ना। तो वो दूर होकर भी उनका भी वो अवलंबन करता है, उनको भी वो पोषण करता है, उनको भी वो ताकत देता है। कौन, अवलंबक कफ। चलो तो उनको भी वो ताकत देता है, वो स्थान जो है हमने नहीं बोले हैं, न उगते। ठीक है, तो आसन्न भी और दवी असाम अपी, दवी असम जो दूर के स्थान है, कप स्थान है, वो भी उनको भी पोषण देता है, जो हमने बताया नहीं है। इस प्रकार का जो है वो अवलंबक है, इसीलिए उसको अवलंबन बोलते हैं। उसको वो धारण करता है, पोषण करता है, पूर्ण करता है, तर्पण करता है, क्लेदन करता है, श्लेषण करता है, इसलिए वो अवलंबक कफ है। ठीक है, अब कौन सा नंबर, 16 नंबर। आवाज आ रही है ना, समझ में आ रहा है क्या? यह सर, यह तू आमाशय संस्थितम क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनात्। अब जो दूसरा कप है, कौन सा, श्लेषक कप, क्लेदक कप। तो ये कहाँ रहता है, आमाशय संस्थिता, आमाशय में रहने वाला जो है वो क्लेदक कप है। और वो क्या करता है, सो अन्न संघात क्लेदनात्, अन्न संघ जो है, जो कुछ आपने खाया है, तन्न पांचभौतिकस्य षड्रसस्य द्विदेवस्य अष्टविधवीरस्य वानिक, सब जो कुछ खाया है आपने, सभी रसों का युक्त, ये सब अन्न संघात हुआ है, मीन्स पूरा मिक्स हुआ है।
इसी संघात को क्या करता है, अन्न संघात क्लेदनात्, वो उसका क्लेदन कर देता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, उसको पृथक्करण करता है सॉफ्ट, क्योंकि आगे को उसको फिर पाचन करना है तो जो है प्रोसेस, तो उसके लिए वो क्लेदन करता है। पूरी जैसे यंत्र की फैक्ट्री रहती है उसी प्रकार हमारा शरीर है, हर एक को एक एक काम दिया गया है क्या करना, फिर नेक्स्ट काम दूसरा कर देता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लेदक बोलते हैं, क्योंकि वो क्लेदन करता है। सर्वांग सुंदर टीका, यह पुनः श्लेष्मा आमाशय स्थितः सह क्लेदक इति उच्यते। तो जो श्लेष्मा है आमाशय में स्थित है उसको क्लेदक बोलते हैं। कुतः, कुतः मीन्स किस वजह से बोलते हैं उसको क्लेदक, कब, क्योंकि वो अन्न संघात क्लेदनात् कारणात्, अंग संघात का क्लेदन करता है, इसी कारण के द्वारा उसको क्लेदक कब बोला जाता है। आगे आयुर्वेद रसायन, क्लेदकस्य आह यह तु इति क्लेदकस्य आमाशयः स्थानम। तो क्लेदक का स्थान क्या है, आमाशय है, और क्या करता है वो, अन्न संघात क्लेदनम कर्मम, अन्न संघात का क्लेदन कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक, बोधक कब, रसबोधनात् बोधको रसनास्थायी। बोधक क्या करता है, बोधक कहाँ रहता है, रसनास्थायी, जहाँ जीवा है वहां वो रहता है, और वो क्या करता है, रसबोधनात्, रस का बोधन करता है, कौन सी टेस्ट क्या है इसका बोधन करता है। सर्वांग सुंदर, रसनास्थायी जीवास्तो बोधकम इति उच्यते। तो ये जीवास्त वहां रहता है, जीवा के यहाँ रहता है, और इसीलिए उसको बोधक करते हैं, क्योंकि वो रस बोधनात् कारणात्, रस का बोधन कर देता है कि ये मधुर है, ये कटु है, ये तिक्त है, वॉटेवर है। आयुर्वेद रसायन, बोधकस्य आह रसबोधनात् इति बोधकस्य रसना जीवेंद्रिय जीवेंद्रियम स्थानम, जीवा जो इंद्रिय है वो उसका स्थान है। और रसबोधनम कर्मम, इसका काम रसबोधन है। ओके, आगे 17 नंबर श्लोक, जाऊं आगे, समझा यहां तक? हाँ, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना सभी? हाँ, शिरः संस्थो अक्षतर्पणात् तर्पकः। तो ये तर्पक कफ है जो कहाँ रहता है, शिरसी, शिरसी रहता है। और शिरः संस्थो अक्षतर्पणात्, अक्ष मीन्स इंद्रिय, इंद्रियों का तर्पण करता है। कौन, तर्पक कफ, इंद्रियों का तर्पण करता है। तर्पण करता है मीन्स पोषण करता है। सर्वांग सुंदर, शिरहस्त तर्पकम इति उच्यते अक्षतर्पणात् हेतोः। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो अक्षतर्पण, सभी इंद्रिय जो है, चक्षु है, नेत्र है, कर्ण है, घ्राण है, इन सभियों का तर्पण कर देता है, और इसलिए उसको तर्पक कफ बोलते हैं। हाँ, पंचमी विभक्ति किसके वजह से होती है, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, वहां से अक्षतर्पणात्, अक्षतर्पण करता है, इसीलिए इसलिए उसको पंचमी आती है, इसीलिए। तर्पण म्हणजे पोषण ना सर? तर्पण म्हणजे पोषण। अवलंबन म्हणजे अवलंबन म्हणजे आधार देने, आधार देना। अब ये काम एक दूसरे मिक्स है सब कुछ, ऐसा यंत्र के जैसा नहीं होता, अरे ये क्लेद का काम खत्म, चलो पाचक पित्त आ गया, क्लेद बंद, ऐसे नहीं होता। ये सब साइमल्टेनियसली होता है सब कुछ काम, है ना, बराबर है ना। जब पाचक अग्नि बड़े पाचक पित्त आएगा, बराबर है ना, तो समान वायु उसका धमन करेगा, तब क्लेदक कफ उसको क्लेदन करेगा अन्न संघात को। ये ऐसे साइमल्टेनियसली चलता है सब कुछ, ठीक है। हाँ, कहाँ आ गए हम,
आयुर्वेद रसायन तर्पकस्य आह शिरः संस्थ इति, शिरस्थ में रहने वाला जो है वो। तर्पकस्य शिरस्थानम, तर्पक का स्थान कौन सा है? शिर है। और इंद्रिय तर्पणम कर्मः, और इंद्रियों का तर्पण करना ही उसका काम है। ठीक है। आगे संधि श्लेषात श्लेषकाः संधिषु स्थिताः। अब श्लेषक कफ, ठीक है, श्लेषक कफ क्या करता है? सभी संधियों में रहने वाला है। संधिषु स्थिताः, ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। संधियों में रहने वाला है। कौन? संधि संश्लेषात, संधियों का संश्लेष करता है। संश्लेष करता है मीन्स उसको ज्वाइंट कर देता है, उसको कॉम्पैक्ट बनाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है श्लेषक कफ बोलते हैं, और वो सभी संधियों में स्थित रहता है। संधिषु स्थितः श्लेष्माः श्लेषक इति उच्यते। सर सभी संधियों में रहने वाला जो श्लेष्मा है वो क्या है? श्लेषक उसको बोलते हैं। संधि संश्लेष कारणात्, संधियों का संश्लेष करता है, उसको ज्वाइंट कर देता है। क्या पूछ रहे हैं? अधिकरण। प्रश्न क्या पूछ रहे हो आप, बताओ। तो इसको सप्तमी विभक्ति, सप्तमी कौन सी आती है? रामे, रामयोः, रामेषु, अधिकरण कारक उसमें है, इसका मतलब। ठीक है। आयुर्वेद रसायन श्लेषकस्य आह संधि संश्लेषादि इति, श्लेषकस्य संधयाः स्थानम। श्लेषक का क्या स्थान है? संधयाः, संधियां जो है, अनेक संधि बहुवचन है, वो उसका स्थान है। संधि संश्लेषण कर्म, और संधि का संश्लेषण करना, उसको ज्वाइंट करना, उसको एक करना, ये जो है वो श्लेषक का काम है। आगे जाएंगे। इधर तक कोई डाउट है क्या? इति, आगे सॉरी। एवं दोषाणाम स्थानानि उक्त्वा उपसंहरन् आह। तो एवं इसी प्रकार हमने दोषों का स्थान जो है बताया, और उसका उपसंहरण, उसका निचोड़ जो है, उसका जो ब्रीफ है ना, वो बता रहे हैं हम आगे। कि इति प्रायेण दोषाणाम, श्लोक नंबर 18, इति प्रायेण दोषाणाम स्थानानि अविकृतात्मनां व्यापिनापि जानियात कर्माणि च पृथक पृथक। तो इन्होंने बोला कि इति, ये जब हमने अभी तक सब बताया, ये प्रायेण जनरली दोषाणाम स्थानानि, दोषों के स्थान है। कौन से? अविकृतात्मनाम, अविकृत दोषों के। प्राकृत वायु, प्राकृत कफ, प्राकृत पाचक, प्राकृत आलोचक, सभी प्राकृत ऐसे जो है उनके स्थान है। व्यापी नाम अपि, और वो कई स्थान जो है, कई दोष जो है वो व्यापी है। कफ सब पूरे शरीर में है, तो एक ही जगह थोड़ी रहता है, वो संचरीवत है सब कुछ, है ना। वायु सबको इधर उधर लेकर जाता है, तो वो व्याप्त भी है। तो इस प्रकार से सब स्थान जानियात कर्माणि च पृथक पृथक, और उनके कर्म जो है अलग अलग। वात के 5 टाइप्स, उसके कर्म, पित्त, कफ के कर्म, पित्त के कर्म, ये जो है हमने कर्माणि च पृथक पृथक, सेपरेट सेपरेट जो हमने क्या किए? जानियात, देखे। ऐसे बोल रहे वो। सर्वांग सुंदर प्रायेण बाहुल्येन दोषाणाम अविकृतात्मनाम अप्रच्युत स्वभावानाम इति उक्त प्रकाराणि स्थानानि, उक्त प्रकाराणि, थोड़ा थोड़ा लेंगे। प्रायेण मीन्स बाहुल्येन, दोषाणाम अविकृतात्मनाम, अविकृत जो दोष है वो, अप्रच्युत स्वभावानाम, जो च्युत नहीं है, अप्रच्युत, जो अपने ही मात्रा में, अपने ही स्थान में जो बैठे हैं वो। इति उक्त प्रकाराणि, बताए हुए सब प्रकार जो है। स्थानानि व्यापी नाम अपि, किस स्थाना में वो व्याप्त है,
पूरे शरीर में व्याप्त है, फिर भी उनके जो स्थान है, विशेष स्थान है, वो हमने बताए हैं। सकल शरीर चरा चराणाम अपि जानियात, तो इनके ये स्थान तो हमने बताए, पर वो सकल शरीर में क्या है, वो फैले हुए हैं, हाँ, संचर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर वो नहीं होगा, इधर वात नहीं होगा, उधर पित्त नहीं होगा, वो सब घूम ही रहे हैं। ठीक है। वैद्यः इति शेषः, वैद्य इति शेषः मीन्स ये वाक्य शेष अलंकार है ना। तो जानियात कौन, किसको जानना चाहिए? वैद्यः, वैद्यः जानियात, वैद्य को जानना चाहिए। तथा कर्माणि पृथक पृथक प्रत्येकम कृत्वा जानियात, तो इस प्रकार से अलग अलग कर्म जो है वो वैद्य को क्या चाहिए? जानियात, जानना चाहिए। जानियात, जानियताम, जानियुः, इस प्रकार से होता है वो प्रथम पुरुष, जानना चाहिए। आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि की टीका। प्रकरणार्थम उपसंहरति हर इति प्रायेण, इति प्रायेण मीन्स बाहुल्येन, जनरली, मोस्ट ऑफ दी, इस प्रकार से। यद्यपि सर्व शरीर व्यापिनाः ततः अपि तेषु स्थानेषु अतिशयेन तिष्ठन्ति इति अर्थाः। तो हमने बोला है ना कि उरसी कफ स्थानम, तो कफ क्या पैर में नहीं रहेगा? रहेगा, है ना। पक्वाशय में कफ नहीं रहेगा? रहेगा। जब पक्वाशय कफ होता है तो रुक्षता आ जाती है ना। तो ये जो स्थान है वो बाहुल्य न, मोस्ट ऑफ द, वो कहाँ रहता है? उसका मुख्य स्थान जो है उर है। नाभि के यहाँ जो स्थान है वो पित्त का स्थान है। इसका मतलब ऐसा नहीं वो बाहर भी रहेगा, कहाँ पर भी रहेगा, इस प्रकार से। अविकृतात्मना अप्रच्युत स्वभावानाम विकृतानाम तु न स्थानमिति नियमः। तो जब विकृत हो जाते हैं तो उनका स्थान नहीं रहता, है ना। तब क्या होता है? उनका स्थान नहीं रहता। जैसे ज्वर है तो ज्वर उष्मा रहना कहाँ चाहिए? आमाशय में रहना चाहिए, पर ज्वर में कहाँ रहता है? उष्मा त्वचा में आ जाता है, शाखागत आ जाता है ना। तो ये विकृत है, इसीलिए हमने उनके स्थान नहीं बताए, क्योंकि विकृत के एक नहीं स्थान बता सकते। जैसे व्याधि होती है, जैसे हेतु होते हैं, जैसे संप्राप्ति घटती है, वैसे दोषों के स्थान बदल जाते हैं, बराबर है ना। जैसे पित्त ऊपर की ओर जाता है काम, क्रोध, शोक इनके द्वारा, और पालित्य की खालित्य की संप्राप्ति हो जाती है ना। वहाँ पित्त क्या हो गया? शिरोगत हो जाता है। वैसे वहां नहीं जाना चाहिए, पर वो जाता है। तो इसीलिए विकृत आत्मना तू न स्थान नियम, उनको स्थान नियम नहीं है विकृत दोषों को। ठीक है। इति स्थान कर्म प्रकरणम, ये जो है स्थान कर्म प्रकरण है। विकृति रेशा वृद्धि क्षयश्च, तो विकृति जो है वो जो है वृद्धि और क्षय, इस प्रकार के दो प्रकार की होती है। वृद्धि रपि द्विविधा, और वृद्धि भी दो प्रकार की होती है। चय प्रकोप भेदेन, चय और प्रकोप इनके द्वारा ये जो है वो वृद्धि भेद है। दोषादि विज्ञानीय अध्याय में सामान्य से हमने वृद्धि क्षय लक्षण मुक्ता, वृद्धि और क्षय के लक्षण जो है वो बताए हैं। संप्रति यहाँ पे हम चय प्रकोप रूपम, चय और प्रकोप रूप जो है वृद्धि निदानम, और वृद्धि का निदान मीन्स किस प्रकार से वृद्धि होगी, क्या खाने के बाद होगी, किन गुणों के द्वारा होगी, इसका संक्षेपेण सूचयन आह, इसके वो जो हम क्या है ब्रीफ में बताने वाले हैं आगे। ठीक है। आगे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको भी बहुत टाइम लगने वाला है, तो वो हम कल परसों लेंगे। यहाँ तक कुछ नहीं समझा क्या? आगे के जो श्लोक है वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है चिकित्सा के माध्यम से, चिकित्सा के दृष्टिकोण से। ठीक है, रुकेंगे यहाँ 18 नंबर श्लोक को रुके हम। किसी को कुछ पूछना है क्या? कुछ शब्द नहीं पता चला, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम झट से नहीं। थकान हो जाती है कुछ बहुत पढ़ने के बाद।
अभी जो 19-20 आगे के जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी पढ़ने वाले। इसके आगे के सभी अध्याय जो है वो सभी महत्वपूर्ण ही है चिकित्सा के दृष्टिकोण से। ठीक है, रुकेंगे। ओके।